बिल्कुल से पढ़े लिखे ठीक नहीं। हाँ रे। तब तक सवाल पूछो। पूछ न। तब तो कहना। हाँ पूछ। सोडियम को बोलता है Na11। तो बाद मैग्नीशियम को बोल Mg12। ऑक्सीजन को बोल O8। तोरा से बेसी जाने छियै रे। Si14। इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान जाने छी। जाने रहिए बिसरि गेल। हमें तो वो पता नहीं की है। सब्जी का आवे दे तब पूछबे अपना के। पूछ लेबे। सर्दी का आवे दे ट्रिक पूछबे। ठीक छे। अच्छा एक बार भगवान का नाम ले ले। सरस्वती माता की जय। जय। अपना आगे गुरु सरस्वती महारानी का नाम ले लेते अपना नहीं भी सकते। ठीक छे। सरस्वती महारानी की जय। मां शारदे की जय। दुर्गा महारानी की जय। चल पूछो प्रेम से बोलो। जय माता दी। अच्छा कथी के जयकारा लगवे छी दूटा रे टॉनिक विन्यास तैयार करने है सोजा ना नहीं त्या जयकारा लगवे री ना देखलियो बड़ी देर से तोरा के जयकारा लगा रहल छी सरस्वती महारानी की जय कर रहल छी मां शारदे की जय कर रहल छी आ कहै छी प्रेम से बोलो जय माता दी दशहरो आबि गेलै है तो तोरा के मतलब छै कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोरा के नहीं जान रहल छी ना त की करियो तोरा के बताया बढ़िया से एक बार बता दियो मतलब बढ़िया से तोरा के समझा दियो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है आए से तोरा के कहियो नहीं बिसरिया ना तो चल तोरा के बैठ आराम से के बाद तोरा के बिसरबो न करबी। देखे आप लोग दिलखुश और सावन ये दोनों दोस्त मिल करके कैसे महारानी का जयकारा लगा रहा है मां शारदे का जयकारा लगा रहा है। आप लोग भी इसी तरीका से जयकारा लगाते हैं। हाँ लगाना चाहिए। अब आप लोग बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग नहीं जानते हैं इसमें दिक्कत कहाँ है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जानने से पहले आपको तत्व का नाम याद करना पड़ेगा। अगर तत्व का नाम उस लड़का को देखिए याद था जिसका तत्व का नाम पूछा जवाब देते गया तत्व का नाम या अगर सभी को याद हो गया तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके मुट्ठी में आ जाएगा। तो सबसे पहले इसके लिए अभी ये दोनों विद्यार्थी बोले हैं कि हमको सर ट्रिक बता दीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बनाएंगे कैसे बनाते हैं भूल जाते हैं। तो आज से आप लोग जान लीजिए वीडियो को मत स्किप कीजिए और देख लीजिए कि आज के बाद आप लोग कभी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछने का काम नहीं कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए SPDF इसको याद रखना पड़ेगा। किसको याद रखना पड़ेगा एक बार आप लोग बताइए। SPDF देखिए यहां पे लिख रहे हैं SPD और F ये चारों अगर आप लोग को याद हो गया अच्छी तरीका से तो आप लोग समझ जाइए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बना लेंगे। चलिए देखते जाइए SPDF और याद कर लीजिए। इसमें ट्रिक भी है। ट्रिक है 2 यहाँ पे लिखेंगे 6 यहाँ पे लिखेंगे 10 यहाँ पे लिखेंगे 14। बोलिएगा सर ये क्या ट्रिक है। हाँ तो ट्रिक यही है कि अगर एस को आप उल्टा करके लिखिएगा ऐसे करके तो ऐसे लिखा जाएगा। इसे समझ लीजिएगा कि एस का मान जो होता है अधिकतम मान कितना होता है 2 होता है। अगर पी को उल्टा दीजिए एगो मतलब एक सापेक्ष में कर है अगर पी को पलटा दीजिए तो ऐसे करके लिखा जाएगा ऐसे करके ये 6 हो गया यहाँ पे 6 लिख दिए। ठीक आप कहिएगा सर डी को उल्टा मतलब पलटा है नहीं डी को पलटाना नहीं यहाँ से ट्रिक याद थोड़ा ट्रिक भी याद रखिए। अगर आपको वैसे याद नहीं हो रहा है तो देखिए यहाँ पे 2 में 4 जोड़ दीजिए 6 में 4 जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा 10 में 4 जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। बस इतना ही बात आपको याद रखना है कि एस कितना लेता मतलब कितना इसका पावर रहता है पी का कितना पावर रहता है डी का कितना रहता है और एफ का कितना रहता है ये सब आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए आप लोग गिनती लिख लीजिएगा आसान तरीका से ऐसे करके लिख लीजिएगा ऊपर में 1 2 3 4 ये गिनती लिख लीजिएगा। इतना लिखने के बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और आसान हो जाता है। और चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये तो हो गया ट्रिक कि सर हम कैसे करके लिखेंगे कैसे करके हम याद रखेंगे। अब लिखने का तरीका है कि सर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे ना तो कैसे करके क्या लिखेंगे 1S लिखेंगे कि 2P लिखेंगे कि 3P लिखेंगे कि क्या 3D लिखेंगे कि 4F लिखेंगे क्या लिखेंगे ये सब बात है। ज्यादा मायने ये सब बात रखता है। ये तो कोई भी बच्चा याद कर लेगा दूसरा के बच्चों को पढ़ाएंगे SPDF याद कर लो तो सब आदमी लिख लेगा 2 6 10 14 सब लिख लेगा। लेकिन लिखने का तरीका है देखिए अब हम यहाँ पे लिखने का तरीका बता रहे हैं। कुछ नहीं करना है इधर से आपको आना है इधर ऐसे करके उल्टा चलना है ऐसे करके चलना है। और एक बात आप लोग जान लीजिए सभी छात्र छात्राएं एस अगर लिखे भी या लेटर लिखेंगे अक्षर लिखेंगे उसको 2 बार लिखेंगे। कितने बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे। ये बात आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। देखिए हम लिख रहे हैं आपके सामने में
सबसे पहले किसको लिखेंगे, एस को। किसको लिखेंगे, एस को। इधर से बोले ना शुरू करने के लिए, देखिए वही काम करेंगे। सबसे पहले एस को लिखेंगे, तो कितनी बार लिखेंगे आप बताएं अभी तुरंत। 2 बार। कितनी बार लिखेंगे, लिख दिए 2 बार। उसके बाद आप लोग देख लीजिए, देखिए पी एस आ रहा है। क्या आ रहा है, पहले पी तब एस, तो ऐसे करके लिखेंगे पी एस, फिर लिखेंगे पी एस। देखते जाइए, पी एस लिख दिए 2 बार। उसके बाद देखिए डी पी एस, क्या लिखेंगे, डी पी एस। देखिए डी डी पी एस, डी पी एस। देखते जाइए, 2 बार लिख दिए डी पी एस। उसके बाद लिखना है एफ डी पी एस, एफ डी पी एस, फिर लिखेंगे एफ डी पी और एस। ये है लिखने का तरीका। ये तरीका अगर देखिए कितना आसान था। जिसको लिखना है हमको 2 बार लिखना है, एस को लिखना है 2 बार लिखना है, पी एस को लिखना है 2 बार लिखना है, डी पी एस को 2 बार लिखना है, एफ डी पी एस को 2 बार लिखना है, बस हो गया लिखने का तरीका खत्म। अब आइए मेन पॉइंट पे आइए, है ना। पॉइंट वाले मतलब आप समझ लीजिए कि क्या क्या लिखना हमको पड़ता है। देखिए एस का गिनती आप देख लीजिए कि गिनती आप लोग जानते हैं ना, 1 2 3 4 ऐसे करके। तो एस में पहले गिनती हम लिखना चालू करेंगे। देखिए एस को बोले हैं 1 से लिखने के लिए, देखते रहिए। एस पे लिखेंगे 1, एस कहां है, यहाँ पे 2, एस यहाँ पे है 3, एस यहाँ पे है 4, एस यहाँ पे है 5, एस यहाँ पे है 6, एस यहाँ पे है 7, एस 6 है, यहाँ पे 7 और एस यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। देख लिए कितना आसान था, गिनती लिख दिए। उसके बाद देखिए पी कहां से कर रहा है शुरू करने के लिए, 2 से। कहां से कर रहा है चालू करने के लिए, 2 से। यहां ऊपर में देख लेना है, 2 से गिनती लिखेंगे पी पे। देखिए पी कहां पे लिखा हुआ है, यहां पे लिखेंगे 2। फिर देखिए पी कहां पे लिखा है 3, ऐसे करके 2 से आगे गिनती चालू करेंगे। 2 3, पी देखिए 4, पी देखिए 5, पी देखिए 6, पी देखिए 7, अब नहीं है। पी देख लिए, डी देख लीजिए, डी गिनती कहां से कर रहा है चालू करने के लिए, 3 से। डी देखिए कहां पे, 3, देखते जाइए, 4 5 6, बस। क्या है देखिए, कुछ है कहीं पे बनाने में। उसके बाद देखिए एफ, एफ देखिए कहां पे है, 4 से कर रहा है शुरू करने के लिए। एफ देखेंगे पहले, यहां पे एफ देखिए 4, एफ देखिए 5, बस हो गया। कितना आसान था। आप लोग इस तरीका से भी रहता है, ऐसे करके गिनती करके लिखा रहेगा, 1 2 ऐसे करके 3 4 एसपी लिखा रहेगा, ऐसे करके आप लोग देखते होंगे, ऐसे करके काटेगा, ऐसे करके, ठीक ना। उस सर्प जैसे वो भी आसान है, लेकिन अगर ये सबसे बेहतर तरीका है कि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक में अपने दिमाग से बना सकते हैं, ठीक ना। आप लोग अपने घर पे 2 2 बार लिख लीजिए, गिनती चालू कर दीजिए, और 2 6 10 14 लिख लीजिए। अब देखिए, अब बात है कि ये हो गया ट्रिक। अब कहिएगा सर ट्रिक तो हमको समझा दिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे कैसे, ये समझाइए। ये बड़ी बात है, तो ट्रिक तो हम समझ गए हैं। तो आप लोग बताइए ट्रिक आप लोग को कैसा लगा, ये आप लोग को कमेंट में बताना है। अब कुछ तत्व का नाम लिखेंगे आपके सामने में, यहाँ पे मिटा करके तत्व का नाम लिखेंगे, और आप इन लोग से पूछेंगे कि क्या क्या लिखेंगे। देखते जाइए। एसपीडीएफ आप लोग याद कर लीजिए अच्छी तरीका से कि किस पे कितना पावर रहता है। चलिए हम बना रहे हैं मैग्नीशियम का Mg12। क्या होता है Mg12। अब आप लोग बताइए कैसे करके बताएंगे, 12 कैसे करके देंगे। तो देखिए ये लिखने का तरीका है, ये है लिखने का तरीका। देखिए क्या लिखेंगे, पहले बोल रहा है 1s लिखने के लिए क्या लिखेंगे 1s, एकदम सही बात है 1s लिखेंगे। s कितना लेता है, अभी तुरंत बोले हैं 2, कितना लेता है, s पे पावर कितना रहता है 2 लिख देंगे। यानी कि 12 में से 2 क्या हुआ, घट गया, कितना बचा 10। देखते जाइए। उसके बाद क्या लिखेंगे 2s, क्या लिखेंगे कोमा देते जाएंगे, क्या लिखेंगे 2s, फिर इस पे पावर क्या दे देंगे 2, 4 घट गया। फिर क्या लिखेंगे 2p या 2p, ऐसे समझ लीजिए।
पी वाला कितना पावर रहता है, उसके बाद पी आता है, तो 2 में 4 जोड़िए भाई कितना होता है, 6 होता है। तो देखिए हो रहा है, 6 भी दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 4 10 हो रहा है, 6 है 2 8 हुआ, 8 2 10 हो गया, 12 ना है भाई। देखिए यहाँ पे 12 है, देख लीजिए ध्यान से, 12 है, अभी 2 बाकी है, तो वे जो 2 बचा है किस पे दे देंगे, इस पे दे देंगे भाई। 3 आंस लिख करके यहाँ पे स्क्वायर देंगे, मिलाइए, देखिए 12 पूर गया। देखिए 2 4 10 यहाँ पे 10 2 12। इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। किसी का भी बनाना है, आप लोग बोलिएगा कि सर बताइए ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का O8 होता है, ऑक्सीजन का नंबर आप लोग याद लीजिए, संकेत के साथ याद रखिएगा, ऑक्सीजन का O8 होता है। अभी दिलखुश और साजन जो बात कर रहा था, सभी बच्चा को याद था कि कौन तत्व कितने नंबर में है, लेकिन ये सबको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं याद था कि कैसे करके बनाएंगे। आप लोग ये अभी देखिए लिए, तो यहाँ पे देखिए कि O8 को कैसे बनाएंगे, ऑक्सीजन 8 नंबर का तत्व है, कैसे करके बनाएंगे। देखिए क्या लिखेंगे, 1s स्क्वायर, फिर 2s, ऐसे करके जाइए, तो 2 2 कितना हो गया 4, और 2 पी पे कितना दे देंगे, 4 ना बचा रहे। अगर 4 दे दिए तो बचा कितना 4, और पी लेता है कितना 6। अभी तुरंत बताए ना कि पी का मान होता है 6 होता है, कम से कम उसको 6 रहना चाहिए, अगर नहीं है 6 तो जो एक्स्ट्रा बचा वो लेगा पी। तो यहाँ पे 2 2 4 हो गया, 4 यहाँ पे लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा 8 हो गया। गिनती करो, और देखो लिखने का तरीका, 1s पहले लिखे, 2s उसके बाद लिखे, उसके बाद 2p लिखे, उसके बाद लिखेंगे तो 3s लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे तो 3p लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे तो 4s लिखेंगे, इसी तरीका से उसके बाद लिखेंगे तो 3d लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 4p लिखेंगे, इसी तरीका से लिखते जाएंगे। जहां तक का बनाना है तुमको बना सकता है। तो यही था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का ट्रिक। हमें उम्मीद है कि आप लोग जो भी छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं, ये ट्रिक आप लोगों के लिए बहुत ही ऐसे समझ लीजिए कि टॉनिक की तरह काम करेगा। अब आप लोग जिंदगी में नहीं भूल सकते हैं। ये सभी बच्चे जो भी बात कर रहे थे, बोले सर बताइए हमको ट्रिक कि किस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, ठीक ना। तो ये आप लोग जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं, अब आप लोग कभी नहीं भूलिएगा, इसी तरीका से आप लोग याद कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।